आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कंफर्ट डिवाइसेस यानी कि आरामदायक उपकरणों के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डील किया था कंफर्ट डिवाइसेस क्या होता है एंड उसमें 2 कंफर्ट डिवाइस के बारे में हमने सीखा था। आज हम बाकी कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो आरामदायक उपकरण है वो है नी रेस्ट। नी रेस्ट एक इस तरीके का एक रेस्ट होता है, एक उपकरण होता है जो हमारे घुटनों को यानी कि नीज को आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें जैसे कि हमारे घर में कुशन्स होते हैं, हमारे घर में सोफ़ास नहीं तो पिलोस होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब हमारे बॉडी को नहीं तो बॉडी के किसी भी हिस्से को कंफर्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है ये पर्टिकुलरली हमारे नीज को नहीं तो हमारे घुटने को आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का बनता है। जैसे आपने कुशन्स देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक उसी तरीके के होते हैं नी रेस्ट भी। और ये घुटने के रीजन में यानी कि कुछ लोगों में होता है कि जॉइंट्स में पेन होता है, नहीं तो जॉइंट्स में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस रीजन को रेज करके रखना होता है ताकि वो पेन में नहीं तो जो प्रॉब्लम उनको हो रही है उससे उन्हें रिलीफ मिल सके। तो उसके लिए नी रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखने को मिल सकता है कि कुछ इस तरीके का होता है नी रेस्ट। तो पर्सन इस तरफ को लाई करेगा यानी कि वो लेटेगा और साथ ही साथ वो अपने नीज को इसके ऊपर से रखेगा। इस तरीके से वो रखेगा तो उनके जो पैरों में जो दर्द होता है उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम देखने को मिल सकता है। इसका उद्देश्य मेन यही होता है दर्द में से राहत दिलाना, साथ ही साथ कोई भी प्रेशर का बिल्डअप होता है तो उस प्रेशर को रिलीव करना, नहीं तो कोई भी कंप्रेशन हो रहा है कंप्रेशन को रिलीव करना, साथ ही साथ नीज को सपोर्ट करना। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। अब हम दूसरा कंफर्ट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो कि है बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स एक मेटल का नहीं तो वुड का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो बेड के हेड नहीं तो फुट एंड को रेस करके रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बेड अगर इस तरीके से है और उसके जो लेग्स हैं वो इस तरीके से, और अगर एक भी रीजन को अगर उठा के रखना होता है तो बेड ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा स्लैंटिंग रहेगा, तो स्लैंटिंग रहेगा इस तरीके से वो क्या है किसी भी एक रीजन को सपोर्ट करने के लिए हेल्प होता है। इसका मेन पर्पस होता है एक प्रिवेंट शॉक, यानी कि शॉक होता है उसमें से प्रिवेंट करने के लिए। यानी कि शॉक तब होता है जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो प्रॉपरली बॉडी के किसी भी हिस्से में नहीं पहुंच पा रहा होता है, तो हेड साइड को रेज करके रखने से जो शॉक का कंडीशन है उसको ट्रीट कर सकते हैं। वैसे ही हेमरेज को ठीक करना यानी कि रक्तस्राव को ठीक करना वो भी इसका पर्पस में आता है। साथ ही साथ एनिमा को रिटेन करके रखना, जब भी एनिमा को प्रोवाइड करें तो एनिमा का प्रोडक्ट्स वहाँ तक रहे, वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए हम क्या है बेड ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइन रीजन में जब एनेस्थीसिया को प्रोवाइड करते हैं, अगर उस जगह पे कोई भी सर्जरीज प्रोवाइड करना होता है तब हम बेड ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो GERD के इलाज के लिए यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए भी, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम बेड के किसी भी रीजन को रेज करके रख सकते हैं। नॉर्मली आजकल हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल्स में जो बेड होते हैं वो इस तरीके का बिल्ड होता है कि उसका फुट एंड नहीं तो हेड एंड को हम रेज करके रख सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जब वो फैसिलिटी नहीं था तब बेड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके बेड को थोड़ा सा रेज करके रखने का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से हम क्या है कुछ डिसीज़ेस को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस जो कि है बेड क्रेडल के बारे में। बेड क्रेडल एक इस तरीके का डिवाइस होता है, ये मेनली मेटल का बनता है। इसका फिगर कुछ इस तरीके का होता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है जब पर्सन लेटे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं पर्सन को बर्न्स है यानी कि पर्सन बहुत ज़्यादा जला हुआ है, सीवियर इंजरीज हुई है, अब उस पर्सन के ऊपर जब हम बेड क्लोथ डालते हैं, बेड लिनन डालते हैं, तो उनका जो लिनन है वो डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए बेड क्रेडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेड क्रेडल में पर्सन जो होता है वो इसके अंदर रहता है, यानी कि इस तरीके के
एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर पेशेंट लेटता है एंड इसके ऊपर से बेडशीट डाल दिया जाता है, नहीं तो बेड लिनन डाल दिया जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, पेशेंट कवर भी हो जाता है, साथ ही साथ जो कपड़ा है वो डायरेक्ट पेशेंट की बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी बात की थी बर्न्स पेशेंट में जो बेड का क्लॉथ होता है वो डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में ना आए, तो उसके लिए मेन इसका पर्पस होता है। उसके अलावा अगर प्लास्टर्स वगैरह डाला हुआ है और वो अभी सूखा नहीं है तो ड्राइंग के पर्पस में हम बेड क्रेडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्लास्टर्स जल्दी ही सूख सके इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल्स आते हैं जो बॉडी के गर्माहट को मेंटेन करके रखने का काम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है, हाइपोथर्मिया वाला कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे बेड क्रेडल का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल का इस्तेमाल करके जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर कुशन्स के बारे में। एयर कुशन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ये बनते हैं रबर्स से और रबर्स के अंदर एयर को फिल कर दिया जाता है, यानी कि इन्फ्लेट करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि बॉडी के अगर किसी भी रीजन में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है तो उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए एयर कुशन्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, आराम के लिए भी हम एयर कुशन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में डिसीजेस होते हैं जैसे कि पाइल्स हो गया, बेड सोर हो गया, तो उन लोगों में अगर डायरेक्ट वो बेड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए एंड साथ ही साथ उनका जो प्रेशर होता है, जो पेन वाला रीजन होता है, उसको रिलीव करने के लिए एयर कुशन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मोस्टली देखते हैं जो कंप्यूटर्स में वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्क करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो चेयर है, चेयर के नीचे एयर कुशन, चेयर के ऊपर एयर कुशन को रख देते हैं एंड उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं और उसकी वजह से उन्हें क्या है, उनका जो प्रेशर जो बिल्डअप है उसको रिलीज़ करने का काम एयर कुशन्स करती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात किया है 4 कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में और उनके क्या क्या पर्पस है, हमने उसके बारे में डील किया है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।